नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रायसीना डायलॉग के 6ठे संस्करण का करेंगे उद्घाटन। श्री मोदी कल भारतीय विश्वविद्यालय संघ के वार्षिक सम्मेलन और कुलपतियों के राष्ट्रीय सेमिनार को करेंगे संबोधित। केंद्र सरकार ने टीकाकरण की गति और इसका दायरा बढ़ाने के उद्देश्य से विदेशी वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को दी अनुमति। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने आज रांची के सदर अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। कहा, मरीजों को सभी चिकित्सीय सुविधाएं कराई जाएंगी उपलब्ध। और सुशील चंद्रा ने 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त का संभाला कार्यभार। और अब समाचार विस्तार से। कोविड मरीजों की संख्या फिर बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि वे कोई भी कोताही न बरतें, सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं, सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। रायसीना संवाद के 6ठे सम्मेलन का आज उद्घाटन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो संदेश के जरिए इसका शुभारंभ करेंगे। रवांडा के राष्ट्रपति और डेनमार्क के प्रधानमंत्री भी उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में इसमें हिस्सा लेंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भी बाद के किसी सत्र में सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सम्मेलन के दौरान अगले 4 दिनों में विश्व के लिए समसामयिक महत्व के 5 प्रमुख विषयों पर परिचर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 11 बजे भारतीय विश्वविद्यालय संघ के 95वें वार्षिक सम्मेलन और कुलपतियों के राष्ट्रीय सेमिनार को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर के जीवन पर किशोर मकवाना की लिखी 4 पुस्तकों का विमोचन भी करेंगे। 2 दिनों के इस आयोजन में भारतीय विश्वविद्यालय संघ का 96वां स्थापना दिवस भी मनाया जाएगा। सम्मेलन के दौरान कुलपतियों का राष्ट्रीय सेमिनार भी आयोजित किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने टीकाकरण की गति और इसका दायरा बढ़ाने के उद्देश्य से विदेशी वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को अनुमति दे दी है। कोविड-19 टीकाकरण प्रशासन पर विशेषज्ञों के राष्ट्रीय समूह ने कुछ देशों द्वारा विकसित, निर्मित और आपातकालीन इस्तेमाल के लिए स्वीकृत की गई तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन के आपातकालीन इस्तेमाल की वैक्सीन की सूची में शामिल वैक्सीन को भारत में इस्तेमाल के लिए मंजूरी देने की सिफारिश की है। आकाशवाणी से बातचीत में नई दिल्ली के जीबी पंत अस्पताल के न्यूरोलॉजी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर संजय पांडे ने कहा है कि बहुत जल्द टीकाकरण का दायरा बढ़ाया जाएगा। पिछले साल स्पुतनिक वी के रिसर्च डेटा आए थे कि इसमें 93% के आसपास एफिकेसी देखी गई थी। तो ये एक अच्छा वैक्सीन है और अप्रूवल मिला है, ये अच्छी बात है। अभी तक हमारे पास 2 वैक्सीन थे, कोवैक्सीन और एक कोविशील्ड। तो ये तीसरा वैक्सीन 45 प्लस को ओपन किया है वैक्सीनेशन के लिए। तो देखा होगा कि वैक्सीनेशन की रफ्तार काफी तेज बढ़ी है। तो बेशक स्पुतनिक वी के आने के बाद यह रफ्तार और तेजी पकड़ेगी और उम्मीद है कि हम इस एज बार को 45 से नीचे लाके 30-35 प्लस भी कर पाएंगे। इधर जानी मानी फिल्म अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर ने भी देशवासियों से अपील की है कि वे कोविड टीका लगवाकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अपना योगदान दें। आज आकाशवाणी से विशेष बातचीत में उन्होंने कहा कि अपने परिवार वालों के साथ उन्होंने टीका लगवा लिया है और यह बिल्कुल सुरक्षित है। कि पिछले साल भर से भी अधिक समय से हम कोरोना की महामारी से लड़ रहे हैं और अभी तो इसका प्रकोप पहले से भी कहीं ज्यादा है। हमारी सरकार भी नागरिकों को कोरोना से सुरक्षित करने के लिए टीकाकरण अभियान चला रही है। टीका लगाने के लिए सभी पात्र नागरिकों से मेरा कहना है कि बिना डरे आगे आएं और टीका जरूर लगाएं। ये टीका पूरी तरह सुरक्षित है। मैं खुद और मेरा पूरा परिवार ये टीका लगा चुके हैं। इससे हम खुद को और हमारे परिवारजनों को और हमारे देश की जनता को कोरोना से सुरक्षित कर सकते हैं। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने आज रांची के सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने कोविड वार्ड और आईसीयू का जायजा लेने के साथ यहां भर्ती मरीजों से बात कर उनकी परेशानियों को जाना। बाद में स्वास्थ्य मंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि जो संक्रमित स्वस्थ हो चुके हैं या जिन्हें होम आइसोलेशन में रखा जा सकता है
उन्हें अस्पताल से छुट्टी देने का निर्देश अस्पताल प्रशासन को दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य में पर्याप्त मात्रा में वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। हम अपने सहकर्मी के मनोबल को बढ़ाने आए हैं, उनको प्रोत्साहित करने आए हैं, ताकि जो हमारा ये योद्धा है ये मजबूती से काम करे। चाहे मैं हूँ, चाहे हमारा डॉक्टर है, चाहे मेडिकल के स्टाफ है, सबने शपथ ली है कि सेवा करनी है। जल्दी हम लोग वेंटिलेटर जो है और भी बढ़ाने पर काम करें। कुछ वेंटिलेटर हम लोगों ने दूसरे जिले में जहाँ पर पड़े हैं उनको भी कलेक्ट करके रिम्स में और भी जगह जगह हम उसको दे रहे हैं, ताकि बेहतर इलाज हो। जो भी यदि क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत यदि गड़बड़ी करेंगे तो हम कार्रवाई भी करेंगे, क्योंकि ये स्वास्थ्य विभाग आपदा अवसर नहीं है, अर्थदोहन का। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM ने होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना संक्रमितों के लिए आज एडवाइजरी जारी की है। मिशन के अभियान निदेशक रविशंकर शुक्ला ने कहा कि जिन व्यक्तियों में बुखार, खांसी, बदन में दर्द, थकावट, सूंघने की शक्ति खत्म, स्वाद की शक्ति खत्म, सांस लेने में कठिनाई, दस्त, पेट की तकलीफ आदि लक्षण दिखाई दें तो निबंधित चिकित्सक के मार्गदर्शन में इस प्रकार की दवाओं का सेवन शुरू किया जा सकता है। इसमें पैरासिटामोल, विटामिन C टैबलेट, सेलिन, डॉक्सीसिक्लिन, जिंक टैबलेट सहित अन्य दवाएं शामिल हैं। इसके अलावा 5 बार गुनगुना पानी में नमक डालकर या बेटाडीन से गरारा और हल्दी वाले दूध का सेवन करें। इसके साथ चिकित्सक से तुरंत संपर्क करें, परिवार के हर सदस्य का टेस्ट कराएं और कोविड समुचित व्यवहार का पालन करें। पलामू प्रमंडल के आयुक्त जटाशंकर चौधरी ने आज राष्ट्रीय उच्च पथ की विभिन्न परियोजनाओं और मुआवजे से जुड़े मामलों की समीक्षा की। उन्होंने NHAI के परियोजना निदेशक को इस प्रमंडल के तहत आने वाले तीनों जिलों के पदाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर भू अर्जन कार्य और रैयतों को मुआवजा राशि के भुगतान से जुड़े मामलों को निपटाने का निर्देश दिया। उन्होंने समय पर सड़क परियोजनाओं का निर्माण कार्य पूरा करने और NH 75 और NH 98 में जहां तहां बने गड्ढों को तत्काल भरने का भी निर्देश दिया। हजारीबाग जिले में कोरोना से बढ़ रहे मामलों को देखते हुए जांच और टीकाकरण में तेजी लाने के साथ ही मरीजों के लिए बेड समेत अन्य सुविधाओं की उपलब्धता बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। हजारीबाग जिला में कोरोना संक्रमितों के लगातार बढ़ रहे मामले को देखते हुए जिला प्रशासन ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। उपायुक्त आदित्य कुमार आनंद ने बताया कि जिला में 494 सक्रिय मामले हैं, जिनमें से 2 महिलाओं की मौत हो चुकी है। 388 लोग होम आइसोलेशन में हैं। जिला में मौजूद अस्पतालों में 12 ICU बेड हैं। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज में 62 ऑक्सीजन सुविधा युक्त बेड हैं। इसमें से 20 अभी खाली है। फॉरेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में 76 बेड की सुविधा बहाल करते हुए उसे कोविड सेंटर के रूप में चिन्हित किया गया है। कोविड जांच के लिए 7 टीम एवं 6 स्थानों पर वैक्सीन लगाने की व्यवस्था की गई है। साज्वल कुमार, आकाशवाणी समाचार, हजारीबाग। रामगढ़ जिले में आज कोरोना के 2 मरीजों की मौत हो गई। वहीं सिविल सर्जन समेत 5 चिकित्सक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जिले में कोविड-19 के तेजी से बढ़ रहे मामलों को देखते हुए उपायुक्त ने सरकार के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। जिले के उपायुक्त अनन्या मित्तल ने आज शहरी इलाकों में सड़कों पर उतरकर लोगों को मास्क पहनने के प्रति जागरूक किया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर इसे शुरुआत कर
सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। सुशील चंद्रा ने आज भारत के 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यभार संभाल लिया है। 1980 बैच के भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी श्री चंद्रा पिछले वर्ष फरवरी में निर्वाचन आयोग में आयुक्त के रूप में शामिल हुए थे। वे जम्मू कश्मीर में परिसीमन कार्य की देखरेख से संबंधित आयोग के सदस्य भी हैं। करीब 39 वर्ष तक आयकर विभाग में कई पदों पर कार्य करने के बाद श्री चंद्रा को 1 नवंबर 2016 को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया था। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज ई सांता का उद्घाटन किया। ई सांता एक ऐसा बाजार है जो मत्स्य पालकों और संबंधित खरीदारों को इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग सुविधा का मंच उपलब्ध कराएगा। रमजान का पवित्र महीना कल से शुरू हो रहा है। दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी और हिलाल कमेटी ने कल शाम इसकी घोषणा की। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार रमजान 9वां महीना है और इसका समापन ईद उल फितर के साथ होता है। खाड़ी देशों में आज रमजान का पहला दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 102 वर्ष पुरानी दुखद जलियांवाला बाग घटना के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने कहा कि इन शहीदों के साहस, वीरता और बलिदान से हर भारतीय को ताकत मिलती है। यह दुखद घटना 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र कल बैसाखी पर कुंभ मेले के शाही स्नान का सीधा प्रसारण करेगा। सुबह 6:10 से 6:55 तक इंद्रप्रस्थ चैनल और AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनलों पर इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। आकाशवाणी के AIR YouTube चैनल पर भी ये उपलब्ध रहेगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई राजनेताओं ने देश भर में मनाए जाने वाले बैसाखी, चैत्र शुक्लादि, उगाड़ी, गुड़ी पड़वा, चट्टी चंड, बैसाखी, नवरेह और सजीबू चैरा ओबा के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने नव संवत 2078 के शुभारंभ की भी शुभकामनाएं दी और हर एक व्यक्ति के जीवन में प्रसन्नता तथा आनंद की कामना की। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वासंतिक नवरात्र को लेकर राज्यवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। और अब संक्षिप्त खबरें। हजारीबाग जिले के बरकट्टा थाने में पदस्थापित ASI उपेंद्र सिंह को 50,000 रुपए रिश्वत लेते ACB की टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया। सरायकेला खरसावां जिले में कोरोना की वजह से इस वर्ष भी मुख्य मंच पर राजकीय छऊ महोत्सव नहीं होगा। गुमला जिले में सरहुल और रामनवमी त्योहार को लेकर आज शांति समिति की बैठक हुई। पलामू जिले में बाल संप्रेषण गृह से आज 2 बच्चे फरार हो गए और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज मधुपुर को जिला बनाने समेत कई मांगों को लेकर विभिन्न संगठनों के लोगों ने मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रायसीना डायलॉग के 6ठे संस्करण का करेंगे उद्घाटन। केंद्र सरकार ने टीकाकरण की गति और इसका दायरा बढ़ाने के उद्देश्य से विदेशी वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को दी अनुमति। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने आज रांची के सदर अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। कहा, मरीजों को सभी चिकित्सीय सुविधाएं कराई जाएंगी उपलब्ध। और सुशील चंद्रा ने 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त का संभाला कार्यभार। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।